अब हम ड्यूअल साइकिल पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है इन अ ड्यूअल कंबशन साइकिल द कंप्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 bar and 20 degrees centigrade. The compression ratio is 18:1 या 18/1 and cutoff ratio is 1.15. The maximum cycle temperature is 1360 degree Kelvin. The total heat input is 1 kilojoule per cycle. Calculate the following thermal efficiency of the cycle and the net work output per cycle, and check that the efficiency does not contravene the Carnot principle. अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ड्यूअल कंप्रेशन साइकिल बताई गई है। कंप्रेशन स्टार्ट हो रही है 1 बार एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड से। प्रेशर और टेम्परेचर इनिशियल गिवन है, P1 और T1 हमें गिवन है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 1 पॉइंट होता है। तो P1 इज इक्वल टू 1 बार एंड टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि रेशो है, रेशो में वेरिएशन होती है। एडिशन में जो है हम सेंटीग्रेड में भी चलने देते हैं अगर सारे सेंटीग्रेड में हो तो, लेकिन डिवीजन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 1 बार एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, P1 इज 1 बार, T1 इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 इज इक्वल टू 20 प्लस 273, तो 293 हो गया। द कंप्रेशन रेशो इज 18 मीन आर V1 बाय V2 जो है 18 है। कट ऑफ रेशो जो है 1.15 मीन के RC और रो, किसी बुक में RC यूज की गई है सिंपल, किसी में रो, जो है 1.15। द मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर इज 1360 केल्विन। अब ड्यूअल कंबशन साइकिल में मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर कहाँ पर होता है, आप रिवीजन करें या रिमाइंड करें, वो T4 पे होता है। तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाया तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, ताकि आप बता सकें कि कौन सी जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो हमने देखा था इसमें टॉपिक जब हमने पढ़ा था, तो T4 पे हमारे पास जो है टेम्परेचर मैक्सिमम था। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है T4 पे है, और मैक्सिमम प्रेशर जो होता है साइकिल में T3 और P3 एंड P4 पे होता है, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है मैक्सिमम 4 और 5 पे होता है। ये चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए। तो अभी हमें बताया गया है जो टेम्परेचर है मैक्सिमम वो है कितना है 1360, तो वो होगा T4 पॉइंट पे। T4 पे हमारे पास जो है ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर 1360। टोटल हीट इनपुट जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं कितनी है, 1 किलो जूल पर साइकिल। कैलकुलेट करना है हमें थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कितनी होगी, एफिशिएंसी जो हमने फार्मूला डाल किया था उससे आएगी। एंड नेट वर्क आउटपुट पर साइकिल, वर्क जो है आउटपुट कितना ले रहे हैं, मीन के हमारे पास आउटपुट कैसे आएगा, जो हमारे पास कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं माइनस कितना एग्जॉस्ट कर रहे हैं, वैसे हमारे पास तो वो हमें मिलता है वर्क आउटपुट। और ये चेक करना है कि क्या ये कार्नोट के प्रिंसिपल को तोड़ तो नहीं रही, उससे एतराज़ तो नहीं कर रही, उससे कोई कंट्रोल तो नहीं है इसका, और ये भी हमें चेक करना है एट द एंड, ठीक है। तो वैसे हमारे पास वर्क आउटपुट जो होता है हमारे पास कितना है, इनपुट माइनस जो एग्जॉस्ट से गैसेस निकाल दी, तो हमारे पास बचेगा वर्क आउटपुट। या दूसरा मेथड होता है हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये दो मेथड होते हैं। तो अब हम आते हैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल निकालने के लिए। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल आपका फार्मूला कौन सा है जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया है, ये वाला। तो दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी फार्मूला। एफिशिएंसी थर्मल इज 1/1 आर गामा -1 RP RC -1 RP -1 प्लस गामा RP RC -1। तो इसमें हमें RP RC इस तरह की चीज़ें चाहिए। RP चाहिए हमें मेनली, तो RP को हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता है RP जो होता है P3/P2
था। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं टॉपिक में आरपी तो P3/P2, तो हमें इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। P2 क्या होगा या T2 क्या होगा, उस हिसाब से हमें मिल जाएगा। तो हमें पता है T2/T1 इज इक्वल टू आर गामा माइनस 1, ये हमने पढ़ा था फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। T2/T1 इज इक्वल टू आर गामा माइनस 1। तो हमें T1 गिवन है, आर भी गिवन है, गामा की वैल्यू हमें पता है कि 1.4 होती है एट एसटीपी पे। तो T1 293 हमने पुट कर लिया, और R कितना है 1.18 गिवन है, हमें 18 की वैल्यू पुट कर ली, और गामा माइनस 1.4 माइनस 1 तो 0.4 हो गया। तो आंसर आ जाएगा 931 केल्विन, ये T2 को आ गया। ठीक है, अब जो है हमारे पास T3 होना चाहिए। T3 के लिए हमारे पास 3 से 4 में रिलेशन था हमारे पास। किस प्रोसेस में? हमारे पास जब प्रेशर कांस्टेंट रहा था, तो उसमें हमारे पास जो था T3/T4 इज इक्वल टू V3/V4। तो उस रिलेशन से हमने निकाला था T3 इज इक्वल टू V3 T4/V4। ठीक है, तो V3/V4 या V4/V3 इज इक्वल टू हमारे पास था RC। V4/V3 इज इक्वल टू RC था। तो यहाँ पर क्या है V3/V4, तो 1/RC हो जाएगा, जैसे हमने थ्योरी के टॉपिक में कहते हैं 1/RC हो जाएगा। तो T4/RC, तो T4/RC है, तो हमें T4 हमें गिवन है 1360/1.15 1183 केल्विन आ जाएगा T3। यहाँ पर हमने 3 से 4 प्रोसेस क्यों लिया, 2 से 3 क्यों नहीं लिया? हमने जो ड्राइव किया था उसमें आप देखें तो 2 से 3 जो हमारे पास होगा उसमें आरपी को मेंशन किया गया होगा। तो आरपी इस वक्त हमें नहीं है, और T3 अननोन है इस दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन नहीं यूज़ की, इसलिए हमने 3 से 4 वाली इक्वेशन यूज़ कर ली। या आप ये वाला भी यूज़ कर सकते थे T4 इज इक्वल T3 RC से। ठीक है, T3 इंटू RC, T4 हमें गिवन था, तो T4/RC से हमने ये वाला पुट कर लिया था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1183 केल्विन। अब हमें पता है जो 2 से 3 में था P3/P2 इज इक्वल T3/T2। तो हमें P3/P2 क्या है, RP है, हमें पता है RP है। P3/P2 इज इक्वल टू RP, तो हम बोल सकते हैं RP इज इक्वल T3/T2। तो T3 कितना है 1183, और T2 कितना है 931। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 1.27 आ जाएगा हमारे पास RP की वैल्यू, प्रेशर रेशो की वैल्यू RP की 1.27 आ गया। तो अब हम एफिशिएंसी के फार्मूले में पुट कर सकते हैं। एफिशिएंसी थर्मल का फार्मूला 1/R गामा माइनस 1 ब्रैकेट में RP RC होल पर गामा माइनस 1 इंटू RP माइनस 1 इंटू गामा RP RC माइनस 1। तो इस फार्मूले में हमने पुट कर लिया 1 माइनस RP कितना है 1.27, RC कितना है 1.15, गामा 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाय RP 1.27 माइनस 1, गामा कितना है 1.4 इंटू RP कितना है 1.27, तो 1.15 माइनस 1 इंटू 18 पावर 0.4। तो इसको पूरे को हमने सोल्व किया, जब आप इस सारे को सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.68। मीन के इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 68%। तो 68% इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो हमें क्यू इन हमें गिवन है 1, कितना गिवन था हमें क्यू इन 1 किलो जूल पर साइकिल। तो हम एक साइकिल की हमारे पास आउटपुट निकाल रहे हैं, क्या आएगा 1 किलो जूल जो है हमारे पास इनपुट है, इसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास नेटवर्क मिल जाएगा। एफिशिएंसी हमें पता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट है, आउटपुट क्या है डब्ल्यू नेट है, तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू क्यू एन हो जाएगा। एफिशिएंसी कितनी है 0.68 इंटू 1, तो 0.68 किलो जूल पर साइकिल जो है हमारे पास ये डब्ल्यू नेट मिल गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या ये कार्नोट की एफिशिएंसी कॉन्ट्रावर्स तो नहीं कर रहा, मीन के क्या इसकी कार्नोट एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं होगी वैल्यू।
अगर वैल्यू ज़्यादा हो गई है जो हमने फाइंड आउट की है तो मीन के ये कंट्रोवर्सी कर रहा है, तो कार्नोट प्रिंसिपल ब्रेक हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है क्या ये कंट्रोवेंट कर रहा है या नहीं कार्नोट एफिशिएंसी से। तो कार्नोट की एफिशिएंसी इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमें पता है हमारे पास कार्नोट की एफिशिएंसी क्या है, वन एफिशिएंसी का 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट। तो टी कोल्ड यहाँ पर हमारे पास कहाँ है, T2 पे है, तो 1 माइनस T2 अपॉन T4 जो है हॉट है, तो 1 माइनस 293 अपॉन 1360, तो 0.785 मीन के 78.5% जो है कार्नोट की एफिशिएंसी है। तो हमें पता चला इससे कि ये कार्नोट की एफिशिएंसी से कॉन्ट्रावेंस नहीं कर रहा, क्योंकि कार्नोट की एफिशिएंसी ज़्यादा है, जबकि ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी 68% है और कार्नोट की एफिशिएंसी 78.5 है। तो हम बोल सकते हैं कि ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी लोअर है, इसलिए इसने कार्नोट प्रिंसिपल को कॉन्ट्रावेंट नहीं किया। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं हम इसी टॉपिक पे। अ ड्यूल साइकिल हैज़ अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 18:1। हमें कंप्रेशन रेशियो गिवन है, कितना है, आर जो है 18:1 या 18। द मैक्सिमम प्रेशर इन द साइकिल इज 9 मेगा पास्कल। कितना है, 9 मेगा पास्कल। तो हमें मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर था साइकिल में, P3 और P4 पे था। जो हमने रिवाइंड किया था P3 और P4 पे मैक्सिमम प्रेशर था, ये वाली साइकिल। तो डायग्राम देखेंगे तो 9 मेगा पास्कल जो है मैक्सिमम प्रेशर है एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ पर था, T4 पे, तो वो कितना है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 273 सेट करेंगे तो 2273 केल्विन आ जाएगा। तो ये आप कन्वर्ट करेंगे अपनी कॉपी में, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। द प्रेशर एंड टेम्परेचर बिफोर कंप्रेशन इज 115 किलो पास्कल एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले मीन के इनिशियल कंडीशन पे हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन है। प्रेशर कितना है, 115 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो P1 और T1 जो हमें गिवन है, 115 और 25 को हमने कन्वर्ट किया, 273 ऐड करिए तो 298 केल्विन रेस्पेक्ट। कैलकुलेट दी फॉलोइंग, हमने क्या कैलकुलेट करना है, कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो मीन के RC या रो हमने फाइंड आउट करना है। साइकिल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल हमने फाइंड आउट करनी है, और उसका द नेट वर्क आउटपुट पर केजी ऑफ एयर, और हमने नेट वर्क आउटपुट लेना है पर केजी ऑफ द ईयर। हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है गामा की, सीपी की और सीवी की, ये हमें याद होनी चाहिए। इसलिए हमने अज्यूम कर लिए हैं कि स्टैंडर्ड साइकिल के लिए हमारे पास गामा इज टू 1.4, सीपी इज टू 1.005 किलो जूल पर के जी केल्विन एंड सीवी इज टू 0.718 किलो जूल पर के जी केल्विन होना चाहिए। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, पहले पहले कट ऑफ रेशियो फाइंड करना है। कट ऑफ रेशियो क्या होता है, कट ऑफ रेशियो होता है वॉल्यूम आफ्टर कंबशन टू दी वॉल्यूम बिफोर कंबशन। तो ये वाला जो होता है डीजल इंजन में होता है नॉर्मली कट ऑफ रेशियो। तो हम यहाँ पर कट ऑफ रेशियो डीजल में हमारे पास था जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे जो है फ्यूल इंजेक्शन होती है, तो 3 से 4 पे हम अप्लाई करेंगे कट ऑफ रेशियो। जो वॉल्यूम होगा V4/V3 होना चाहिए। ठीक है, तो कट ऑफ रेशियो के लिए वॉल्यूम V4/V3 होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, अब हमने इसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो दूसरे पैरामीटर मिले हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर होने चाहिए। अभी हमारे पास टेम्परेचर 1 गिवन है, तो हमारे पास टेम्परेचर होने चाहिए या वॉल्यूम होनी चाहिए। तो हमारे पास देखें अभी टेम्परेचर 1 गिवन है और T4 गिवन है, P1 और P3 गिवन है, जबकि R जो है हमें कंप्रेशन रेशियो तो V1/V2 हम बोल सकते हैं ये गिवन है। तो
V1 बाय V2 या V1 बाय V3 हम बोल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है 2 और 3 में। तो ये हमें गिवन है, बकाया हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, रिमाइंड करें वापस पहले से कि पहले स्टेप में और थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या है, हमने कंपेयर किया था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3। मेन के ये हमने डीजल साइकिल स्टार्ट होने से पहले या कम आइसोबैरिक प्रोसेस या कांस्टेंट प्रेशर स्टार्ट होने से पहले जो हमारे पास कंडीशन है उसको कंपेयर करें। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल P3 V3 अपॉन T3। क्योंकि ये हमारे पास कट ऑफ 3 से 4 होना है, इसलिए हमने 1 से 3 को कंपेयर किया है। P1 V1 अपॉन T1 इसके बाद P3 V3 अपॉन T3। तो T3 को हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, T3 इस तरफ आ गया, तो T1 P3 V3 डिवाइड बाय P1 V1 ये आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमने पूरा सेपरेट करना है, ठीक है। तो V3 V1 बाय V3 हमें क्या है, RC है, V1 बाय V3 क्या है, RC, तो 1 अपॉन RC हो जाएगा। P3 हमें कितना गिवन है, P3 जो हमें गिवन है 9 मेगा पास्कल, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 10 पावर 6 हो जाएगा, तो 9 एक्सपोनेंट 6, और T1 कितना है 298, और V3 बाय V1 क्या हो जाएगा, RC। RC कितना है, ये हमने क्या करना है, RC, RC नहीं है बल्कि R है। P3 से P3 T1 V3 अपॉन P1 इंटू V1 हो गया। तो अब हमें P3 कितना है, मेगा पास्कल, 9 मेगा पास्कल गिवन है, तो 9 मेगा पास्कल को हम कन्वर्ट करें 9 एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा पास्कल, और T1 कितना है 25, जिसको हमने कन्वर्ट किया 298 हो गया, और V1 बाय V3 इज इक्वल टू R होता है, कंप्रेशन रेशियो तो R हो गया ये, और P1 कितना हमें गिवन है, P1 हमें जो गिवन है वो है 115 किलो पास्कल, तो 115 को किलो पास्कल कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा, और जो है V3 बाय V1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर R नहीं आएगा, ये भले आप सेपरेटली लिख लें कि R इज इक्वल टू किसके बनाना चाहिए, V3 बाय V2, तो वो हमने इनिशियली दिखा दिया है, भले आप यहाँ पर भी दिखा दें V3 बाय V1। R इज इक्वल क्या होना चाहिए हमारे पास, V1 बाय V3 होना चाहिए, क्योंकि V1 बाय V2 था, या V1 बाय V3 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर R की वैल्यू पुट कर लेंगे, जो कितनी है 18 है, तो V1 बाय V2 होना चाहिए या V1 बाय V3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उलट है ये, तो 1/18 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो T3 आपके पास है 1296, 1296 केल्विन आ गया। और हमें पता है 3 से 4 की जब कंडीशन हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, V4 P4 T4 हमारे पास होता है, ये होता है जो P3 V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू P4 V4 अपॉन T4। तो उससे निकाला गया है V4 बाय V3, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, P3 V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू P4 V4 अपॉन T4। तो उससे हमने सेपरेट कर लिया V4 बाय V3 को,
V4/V3 क्या है, कट ऑफ रेशो है, ठीक है ना। V4/V3 क्या है, कट ऑफ रेशो है, इज इक्वल टू P3 T4 P4 T4। अब हम देखते हैं 4 से 3 में कंडीशन में क्या है। 4 से 3 में प्रेशर जो है सेम रह रहा है, तो हम बोल सकते हैं P3 इज इक्वल टू P4, तो प्रेशर आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। P3 और P4 आपस में कट गया, तो हम बोल सकते हैं कट ऑफ रेशियो इज इक्वल T4 अपॉन T3, T4 अपॉन T3। T4 कितना है 2273 अपॉन T3 कितना है 1296, जो हमने फाइंड आउट किया था उसमें पुट किया तो हमारे पास आ गया 1.75। ये आ गया कट ऑफ रेशियो 1.75। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने ये 2 प्रोसेस को कंपेयर करके ये इक्वेशन निकाली है, ठीक है। अब हमने सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, देखें साइकिल एफिशिएंसी। साइकिल एफिशिएंसी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ तो आरपी, आरसी और आर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। या तो आप आरपी फाइंड आउट करें या आप टेम्परेचर रिमेनिंग फाइंड आउट करें। T1 T4 T3 मिल गया है, ठीक है। T4 भी हमें मिला हुआ है, तो हमें चारों मिल गए हैं। अब पांचवा क्यों ना हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर लें, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन थी टेम्परेचर के फॉर्म में हमें गिवन थी इसकी, वो वाली यूज़ कर लें या आरपी फाइंड आउट करें, वो आप पे डिपेंड करें, दोनों पे आंसर सेम आएगा। तो हम ये वाली इक्वेशन क्यों ना यूज़ करें T5 फाइंड आउट करके, तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली T5 फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आरपी फाइंड आउट कर लें उससे भी हमारे पास हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप कौन सी स्ट्रेटजी ले रहे हैं मेरे को सोल्व करने को। तो हमें पता है आइसेंट्रोपिक जो है प्रोसेस है उसमें क्या है T5/T4 इजिकल V4/V5 होल पावर गामा -1 हो जाएगा। आइसेंट्रोपिक के लिए हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा था, तो T5/T4 इजिकल V4/V5 होल पावर गामा -1, ठीक है। तो हमें V4 और V5 होने चाहिए। अब हमें डायरेक्टली देखें V4 और V5 हमें नहीं गिवन, तो हम इसको क्या करेंगे R में और RC वगैरह में या दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कंप्रेशन रेशियो जो होता है V1/V2 होता है, V1/V2, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं V1 इज इक्वल टू V5 है और V2 इज इक्वल टू V3 है। V1 इज इक्वल टू V5 है और V2 इज इक्वल टू V3 है। तो V1/V2 होता है, तो हम बोल सकते हैं V5/V3, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं V5/V3, क्योंकि हमारे पास V1/V2 होना था, तो हमारे पास हम इक्वल ले रहे हैं V5/V3, ठीक है। V1/V2 था तो हमारे पास V5/V3 हो जाएगा। तो ये होगा कंप्रेशन रेशियो, जिसको हम R नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं जो हमें गिवन है V5/V3 के फॉर्म में, ठीक है। तो V5 है तो V3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो V5/V3 इंटू V4/V3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है V4/V3 किसके बराबर है। V4/V3 हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, जो था कट ऑफ रेशियो, ये था 1.75, और V5/V3 जो है R था। तो यहाँ पर क्या है V3/V5 है तो 1/R हो जाएगा, तो 1/18 हो जाएगा। तो 1.75 डिवाइड बाई 18, तो यहाँ पर T5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा T4 इंटू, यहाँ पर क्या जाएगा T4 इंटू 0.0974, क्योंकि ये हमने V4/V5 की वैल्यू निकाली है। तो 0.0974 से मल्टीप्लाई किया तो 2273 मल्टीप्लाई बाय 0.0974 पावर 1.4 माइनस 1, तो 0.4, तो T5 आ जाएगा आपका 895.6। अब हमने निकालना है, क्या निकालना है,
हमने जो है एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ करना है, भले आप डायरेक्टली पुट करें या कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं माइनस कर लें आउट से। तो हमें Q1 Qin निकाल रहे हैं, तो हम मास अज्यूम कर रहे हैं 1 kg है। तो हमें पता है mCp T4 माइनस T3 प्लस mCv T3 माइनस T2 ये इनपुट है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो Cp की वैल्यू 1.005 है, T4 की 2274 माइनस 12, T3 की क्या थी 1296, ये पुट करेंगे और Cv 0.718 और T3 की वैल्यू हमारे पास 1296 है माइनस T2 कितना है 947, ये पुट कर ली तो हमारे पास Qn आ गया 1232.5 किलो जूल पर kg। ये Qin हमने निकाल लिया। तो हमारा फार्मूला क्या है, Q आउट अपॉन Qin। Q आउट की जगह हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें 1 माइनस क्या था फार्मूला, T5 माइनस T1, ठीक है। तो mCv T5 माइनस T1 के फार्मूले में हम निकाल रहे हैं, ऊपर था हमने mCv T5 माइनस T1 में पुट कर ली वैल्यू सारी, तो हमारे पास Q आउट आ गया 429 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। तो इसको हमने फार्मूला पुट कर दिया एफिशिएंसी का 1 माइनस Q आउट अपॉन Q इन में, तो हमारे पास Q आउट कितना है 429, ठीक है, डिवाइड बाय Q इन कितना है 1232, तो उसमें पुट किया तो हमारे पास 0.65 आ गया। इस तरह कर लें, या जो मेन फार्मूला है उसमें CPCV ना मल्टीप्लाई करें, डायरेक्टली पुट करें तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गया। एट द एंड हमें क्या करना है, नेटवर्क आउटपुट पर केजी ऑफ एयर। नेटवर्क क्या होगा, डब्ल्यू नेटवर्क क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्यू इन माइनस क्यू आउट होना चाहिए। तो 1232 माइनस 428.6, तो ये माइनस कर लिया तो हमारे पास माइनस की सिंबल आप लोग दे देना, तो ये आपके पास आ जाएगा 428.6, ये माइनस हो जाएगा 1232 से, ये माइनस हो गया तो 803.5 किलो जूल पर केजी। ये आपका आंसर है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।